हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कल मैंने आपको बता दिए थे आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व और केसेस बता दिए थे WCR के। आज मैं बताऊंगा केसेस ऑफ IFR या IFF, जो भी बोल सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो देखो इसमें दो पार्टनर हैं और थर्ड आ रहा है न्यू पार्टनर। इन दोनों का रेशियो इक्वल है और सी का क्या है 1/5 है। सी से हमारे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट है हमारी। लाइबिलिटी में हमारा पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना है 50,000। अब एसेट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है, अब हम करते हैं वही केस। पहले तो इफ़ देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर इस एंट्री में हम इस एंट्री को क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना। इस एंट्री बहुत इजी एंट्री है। IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। IFR कितना है 50,000 और रेशियो क्या है इनका इक्वल है, तो 25-25 में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं उधर हम हमारा सेकंड केस। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,50,000, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2,50,000 ही तो है। तो वही की वो ही केस फर्स्ट की तरह ही एंट्री होगी। ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 25 टू बीस कैपिटल अकाउंट 25। ठीक है, केस नंबर थर्ड। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,20,000। अब देखो, अब हमारी आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है 2,20,000 और हमारे इन्वेस्टमेंट थे कितने 2.5 लाख और अब कितने 2,20,000। यानी कितने का लॉस हो रहा है हमारे को? हमारा लॉस हो रहा है 30,000 का। 30,000 में से ये देखो 30,000 में से IFR कितना कर लेगा? IFR पूरा हमारा कर लेगा, उसको लॉस को अंदर ले लेगा अपने। तो 50,000 में से 30,000 चले गए, तो बाकी कितने बचे 20,000। ठीक है, तो ये देखो 20,000 को ये दोनों पार्टनर्स बांट रहे हैं। ये देखो एस कैपिटल और 20,000 को, रेशियो इक्वल है। चलो बताता हूँ आपका एंट्री। IFR अकाउंट डेबिट 50,000, वही का वही। रिजर्व हमारे 50,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस था 2.5 लाख में से 2,20,000 लेस करोगे तो 30,000। बाकी कितना बचा 20,000, जो इक्वली में बांट लेंगे दोनों पार्टनर A और B। ठीक है, अब मैं चलता हूँ केस नंबर 4 पे। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख। देखो इन्वेस्टमेंट आज की वैल्यू में 3 लाख है और जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कितनी थी 2.5 लाख। यानी हमारा इधर प्रॉफिट हुआ है कितने का 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? एक तो नॉर्मल एंट्री होती है IFR अकाउंट डेबिट टू 50,000, IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 25। अब एक रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, ठीक है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट होता है। मैं अभी सब आपको बताऊंगा, ठीक है, उसमें ये आता है। तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट 50,000। अब ये बोलोगे आप 50,000 कहाँ से आया? ये 50,000 आपका प्रॉफिट का है। ठीक है, 50,000 आपका प्रॉफिट का है। अब देखो थर्ड एंट्री जो 50,000 आया ना उसको पार्टनर्स में बांटना है। जो ये आया ना इन्वेस्टमेंट 50,000 से बड़ी है ना हमारी, अब उसको बांटना है 25,000 दोनों के हो गया। ठीक है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,80,000। अब हमारी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 1,80,000, जबकि हमारी पुरानी बैलेंस शीट में कितनी थी 2.5 लाख। यानी 70,000 का लॉस है, उसमें से 50,000 तो लॉस ले लेगा IFR। यानी कितने का और लॉस बचा 20,000 का और लॉस। तो देखो अब इसमें IFR अकाउंट डेबिट 50,000, रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज होगा 20,000, लॉस हमारा टू इन्वेस्टमेंट 70,000 का लॉस हो गया पूरा। ठीक है, इसकी एक और एंट्री है देखो, और जो फिर ये देखो ये हमने लॉस को बियर कर दिया। एज कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट टू रिवोल्यूशन 10,000 वो और टू रिवोल्यूशन अकाउंट में 20,000। ठीक, ये अब आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा कुछ समझने नहीं आ रहा होगा।
अभी मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में समझाऊंगा इसको पूरा। रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो ये पर्टिकुलर अमाउंट देखो इस साइड है ना, 2 के साइड में ये जो एसेट्स है ना वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और लाइबिलिटीज क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ पे ये आएगी, ये फिक्स है। अब उधर अपोजिट हो जाता है, एसेट्स अगर इधर घट रहे हैं 2 के साइड तो बाई के साइड बढ़ेंगे, लाइबिलिटीज इधर बढ़ रही है तो उधर कम होगी, और यूआर उधर आएगा। और फिर जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताता हूँ आपको। देखो डेट पर्टिकुलर JFAB, डेट पर्टिकुलर JFAB, पहले यहाँ से करते हैं हम। चलूँ बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD का क्या मतलब है, हमारे जो पार्टनर है ना वो कुछ ना कुछ कैपिटल लाते हैं तो वो कैपिटल इधर लिखी जाएगी, ठीक है। अब जनरल रिजर्व आपको पता है क्या होता है, PNL क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। WCR क्या होता है, WCR के केसेस मैंने कल ही बताया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट, ये देखो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा हो तो इधर और लॉस आ रहा हो तो उधर, ठीक है। अब बाय कैश क्या है, अब बाय गुडविल क्या है। देखो एक नया पार्टनर आता है ना तो गुडविल भी लाता है, गुडविल उसको पे करनी पड़ती है दोनों पार्टनरों को, ठीक है। और कैपिटल अपनी कैश भी लाता है, कैपिटल लाता है कैश में, वो इधर लिखी जाती है, ठीक है। इधर एक अभी मैंने इधर बनाया नहीं, एक C की कमी थी, वापस अच्छा हो जाता और, ठीक है। अब गुडविल क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है, मैंने आपको एक गुडविल अकाउंटिंग में बताया था कि इफ गुडविल इज अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है ना, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, अगर गुडविल पुरानी पड़ी है बैलेंस शीट में तो हमारे को वो बांटनी पड़ेगी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। PNL क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। रिवोल्यूशन मैंने अभी बताया था आपको। कैश क्या है, गुडविल विड्रॉन। देखो मैंने आपको ये भी बताई थी, विड्रॉ की एंट्री क्या होती है, एस बीस टू कैश, देख लो ये गुडविल विड्रॉन की एंट्री है, ठीक है ना। अब टू बैलेंस CD, इनका जो भी टोटल हो रही है इधर से टोटल लेस करके जो इधर आता है उसे बोल देंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ये, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा इधर, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, देखो एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट वापस देख लो। 2 के साइड एसेट्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, 2 के साइड एसेट्स कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही है। और वहाँ पे उधर की बात करें तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही है। अब ये आपको बहुत अच्छे से आएगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। IFR देखो मैं वापस बताता हूँ, IFR आपको देखो, IFR कितना था, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 50,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2.5 लाख। अब पहली सिचुएशन, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो कुछ भी नहीं है। IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना हुआ, 25,000। क्यों, इनका रेशियो क्या है, इक्वली, ठीक है। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2.5 लाख, इन्वेस्टमेंट हमारी पुरानी बैलेंस शीट में कितनी थी, 2.5 लाख, अभी भी कितनी है, 2.5 लाख, यानी कुछ भी नहीं हुआ, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो जो सिचुएशन फर्स्ट में लगी थी ना एंट्री, वही की वही यहाँ पे आएगी। IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 25,000 इक्वली रेशियो है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,20,000। अब देखो ये बहुत अच्छी है, हमारी आज की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000, और हमारी पुरानी बैलेंस शीट में कितनी थी, 2.5 लाख, यानी 2,50,000। तो कितने का लॉस हुआ, 30,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अब 30,000, ठीक है, 30,000 का लॉस है, और IFR हमारा कितना दे सकता है, 50,000 दे सकता है, यानी IFR पूरा का पूरा अपने अंदर ले लेगा इस 30,000 के नुकसान को। देखो कैसे,
IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000, जो बचा वो ओल्ड पार्टनर्स बांट रहे हैं, ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये हमारी थर्ड सिचुएशन थी। अब हमारी फोर्थ है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। देखो आज की हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है, 3 लाख, और पुरानी वाली बैलेंस शीट में कितनी थी, 2.5 लाख। तो हमारे को कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। देखो पहली तो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बताया था, अभी मैंने बताया था अब एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कहाँ आएगा, बाय साइड में आएगा। तो देखो एसेट्स बाय साइड में आएगा, तो एंट्री क्या बनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 50,000, ठीक है। अब थर्ड इसकी एंट्री, जो भी इसका अब प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल बीस कैपिटल 25। अब फिफ्थ सिचुएशन एंड लास्ट सिचुएशन, अब इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,80,000। देखो अभी हमारी 1,80,000 है, यानी 1,80,000। पहले कितनी थी हमारी, 2,50,000, यानी लॉस कितने का हो रहा है, 70,000 का लॉस हो रहा है, जिसमें से IFR 50,000 ले लेगा अपना लॉस, ठीक है। तो वो तो पूरा का पूरा गया, IFR हमारा खत्म हो गया। IFR अकाउंट डेबिट 50,000 रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज होगा। अब हमारा इन्वेस्टमेंट में क्या हो रही, लॉस, यानी एसेट्स का डिक्रीज होती है टू साइड में। तो देख लो, टू इन्वेस्टमेंट 70,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। और इसकी लास्ट एंट्री आपकी एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट टू रिवोल्यूशन 20,000 और 10, ठीक है। आपको अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में एक चीज़ पता चल जाए ना, तो आप दूसरी चीज़ अपना आप कर सकते हो। देखो एसेट्स क्या हो रही हैं, एसेट्स इधर कम हो रहे हैं तो उधर बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है तो उधर घट रही है, ठीक। देखो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी थी, एसेट्स कहाँ बढ़ेगी, लाइबिलिटीज़ कहाँ बढ़ेगी, कहाँ कम होगी, कहाँ कम होगी। अब ये फिक्स फॉर्मेट है, URL कहाँ आएंगी और URA क्या होती है, URL कहाँ आती है और URA कहाँ आती है। पहले URL की फुल फॉर्म देख लो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। दूसरी चीज़ URA की फुल फॉर्म क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब इधर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इधर ओल्ड रेशियो में ही बटेगी, और इधर भी अगर लॉस आ रहा है तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब आपका लास्ट एंड फाइनल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो डेट पर्टिकुलर JFAB, डेट पर्टिकुलर JFAB, ठीक है। पहली चीज ये बाय बैलेंस BD क्या है, बैलेंस BD क्या है, कैपिटल जो लाता है हर पार्टनर, उसकी कैपिटल यहाँ लिखी जाती है, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या होता है, एक रिजर्व होता है जो हमारे को कभी काम आ जाता है फ्यूचर अनसर्टिनिटी में, ठीक है। ये भी वैसे ही होते हैं जैसे WCR IFR, ये भी वैसे ही होते हैं। अब बाय PNL क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। अब ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आता है WCR। WCR क्या होता है, मैंने कल ही आपको बताया था, WCR होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अगला हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट, अगर रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट आ रहा है तो इधर आएगा, लॉस आ रहा है तो उधर जाएगा, ठीक है। लास्ट और दो ये क्या है पॉइंट्स, बाय कैश बाय गुडविल। देखो एक नया पार्टनर आता है ना, तो वो अपनी कैपिटल लाता है, तो ये जहाँ पे मैंने कैश लिखा है ना, वहाँ पे वो इधर आ जाएगी। और गुडविल की बात करें, कोई भी नया पार्टनर आता है ना तो उसको गुडविल देनी पड़ती है ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। अब ये टू गुडविल क्या है, अब मैंने बोला था, अभी वापस आपको बता देता हूँ। अगर कोई गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में पड़ी है तो हमारे को उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। तो ये देखो, टू PNL प्रॉफिट एंड लॉस, टू रिवोल्यूशन पता है आपको, टू कैश पता है, गुडविल विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन की एंट्री क्या है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये गुडविल विड्रॉन। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंस CD है, तो कैसे आएगी आपके बैलेंसिंग फिगर से, इस टोटल को लेस करके इधर जो आएगा वो आपकी बैलेंसिंग फिगर वैल्यू होगी, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो दो होती है, हैज पर न्यू पार्टनर कैपिटल और हैज पर
ओल्ड पार्टनर कैपिटल। मैं अभी आपको सिर्फ इसके 2 टाइप बता रहा हूँ अभी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। न्यू पार्टनर कैपिटल और ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये आपके फुल क्वेश्चन में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन में ही सब बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, ठीक है।